आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूँ जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक महिला के 30 टुकड़े मिलते हैं और वो 30 टुकड़े फ्रिज के अंदर मिलते हैं। शायद इस किस्से को सुनने के बाद आप थोड़ा सा इग्नोर कर दें, क्योंकि ऐसे किस्से कोई पहली बार नहीं आया। इस तरीके से कई बार महिलाओं के टुकड़े कर कर फ्रिज के अंदर रख दिया जाता है। मेरा नाम ज्योति है और आप देख रही हैं रेडियो कनपुरिया। मैं आपको बता दूं कि बेंगलुरु से पुलिस ने यह दावा किया है कि जिस महिला के टुकड़े मिले हैं उस महिला का नाम था महालक्ष्मी। महालक्ष्मी एक मॉल में काम करती थी, जहां पर उसकी शादी भी हो गई थी, लेकिन अपने पति के साथ ना रहकर वो एक फ्लैट में रहती थी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जिससे पति के साथ वो नहीं रहती थी। और जब पति ने इस पर जांच की तो पता चला कि उनकी पत्नी के किसी और के साथ अवैध संबंध है। जिसके साथ अवैध संबंध है उसका नाम अशरफ है, और उनके पति का ये दावा है कि मेरी पत्नी का जो कत्ल हुआ है, मेरी पत्नी की जो हत्या हुई है, वो किसी और ने नहीं बल्कि अशरफ ने किया है। चलिए आपको पहले मैं पूरा मामला बताती हूँ। एक कमरा है जहाँ पर फ्लैट में महालक्ष्मी रहती है अपनी बेटी के साथ। उसके बाद उसी महालक्ष्मी के 30 टुकड़े मिलते हैं फ्रिज के अंदर, जहाँ से कुछ दिनों बाद 3-4 दिन बाद जब वहाँ से बदबू आना स्टार्ट होती है, तब वहाँ पर मकान मालिक जाते हैं और देखते हैं कि बदबू आ रही है। फिर ये खबर जाती है उनके माता पिता के पास। उनके माँ बाप को तब पता चलता है कि मेरी बेटी की हत्या हो चुकी है और उसके 30 टुकड़े फ्रिज के अंदर मिले हैं। उसके बाद जैसे ही ये खबर फैलती है, उनके पति भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जब पति से पूछताछ होती है तो पति बताते हैं कि मेरी पत्नी के साथ जो संबंध थे वो अच्छे नहीं थे और हमेशा हमारे बीच लड़ाई होती थी। मैंने अपनी पत्नी से एक बार ही अभी मैं मिला था बीच में। मुझे अपनी बेटी से मिलना था, क्योंकि मेरी एक बेटी भी है और मेरी पत्नी किसी और से प्रेम करती थी जिसका नाम अशरफ था, जो एक सैलून में काम करता था, बाल काटता था, और वहीं पर इन दोनों के संबंध बने थे। मेरी पत्नी के साथ किसी और के साथ संबंध थे, उसी के साथ रहती थी और अब वो शायद ब्लैकमेल करने लगा था। और पूरा दावा उनके पति करते हैं कि मेरी पत्नी की जो हत्या हुई है वो अशरफ ने ही की है। इस पूरे मामले को देखने के बाद जो महिला थी महालक्ष्मी, वो 29 साल की थी और बहुत अच्छी कंपनी में काम करती थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इस तरीके के मामले सामने आए। पति ने उनके इस पर कार्रवाई भी की थी अशरफ को लेकर, क्योंकि जब वो उनकी पत्नी से मिलता था आकर, तो उनके पति ने पुलिस पर कार्रवाई की थी कि ये बेंगलुरु आकर मेरी पत्नी से ब्लैकमेल भी करता है और बात भी करता है। तो इस पर पुलिस वालों ने जांच भी की थी और पुलिस वालों ने सख्त कहा था कि तुम बेंगलुरु में नहीं आओगे। लेकिन उनके पति बिल्कुल ये दावा कर रही हैं कि मेरी पत्नी की जो हत्या हुई है वो अशरफ ने ही की है, जिससे मेरी पत्नी के साथ संबंध थे, और उनकी एक बेटी भी है। इस पर पूरा मामला पुलिस जांच कर रही है। पुलिस का ये कहना है कि ये जो हत्या हुई है ये 3-4 दिन पहले ही हो गई थी, जिससे उस महालक्ष्मी के टुकड़े फ्रिज के अंदर रख दिए गए थे। कोई कभी 40 टुकड़े किसी रिपोर्ट में बताए जा रहे हैं, किसी में 30। मतलब इस तरीके से उस महालक्ष्मी, उस महिला को मार कर, हत्या कर कर रख दिया गया था फ्रिज में। पुलिस का कहना है कि जांच में ये भी आया है कि पहले उस महिला का गला दबाया गया, उसके बाद उसके 30-40 टुकड़े कर कर उसी फ्रिज में रखे गए। वो फ्रिज एक फ्लैट में था। उसी फ्लैट में महालक्ष्मी अकेले रहती थी अपनी बेटी के साथ। पति के साथ बनती नहीं थी क्योंकि वो किसी और से अफेयर में थी, और उसी ने ही मेरी पत्नी का कत्ल किया है। इस पर पुलिस जांच कर रही है और पुलिस ने ये भी कहा है कि हमें सबूत मिल गए हैं, लेकिन वो अभी बताना नहीं चाहते। लेकिन इस पर
क्या निकल कर आएगा वो कुछ नहीं पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अशरफ पर ही हम एक शक नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर पति भी है और अशरफ भी है। कोई पति नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी किसी और से बातचीत करे। तो यहाँ पर ना थोड़ा सा मामला उलझ जाता है, और यही पूरी घटना है वहाँ का जो बेंगलुरु में हुआ, यही एक सच है। और भी सच निकलना बाकी है जो मैं आपको बताऊंगी। और मैं आपको बता दूं, ये पहला मामला नहीं है ऐसे कई तमाम मामले निकल कर आते हैं। कभी पति का या पत्नी का, गर्लफ्रेंड का या बॉयफ्रेंड के टुकड़े काट कर फ्रिज में रख दिया जाता है या फिर कुकर में रख दिया जाता है। इस तरीके के मामले जब निकल कर आते हैं तो दहशत तो फैल ही जाती है, माँ बाप भी डर जाते हैं अपनी बेटी को लेकर। तो ये सोचना बनता है कि जब कोई ऐसा कर रहा है तो क्या है उसकी जड़, आखिर उसकी मानसिकता क्या होती है। क्या वो मानसिक रूप से बीमार होता है जो इस तरीके से हत्या कर देता है। अगर कोई उसके साथ है, या बॉयफ्रेंड है या पति पत्नी है, अगर कोई ऐसा कर रहा है, क्या उसके साथ रहकर ये जाना नहीं जा सकता कि ये इतना बड़ा अपराधी है कि ये टुकड़े कर देगा। क्योंकि किसी की लाश को टुकड़ों में बांट देना कोई आम बात नहीं है। इस तरीके से वही करता है जो बहुत बड़ा एक अपराधी होता है, जिसके अंदर मन में पूरा अपराध भरा हो। तो इसके पीछे जड़ क्या हो सकती है? क्या वो मानसिक रूप से बीमार होते हैं जो टुकड़े कर देते हैं? क्योंकि ये कोई एक आम घटना नहीं है, ऐसी तमाम घटनाएं सामने आती हैं। इस पूरे मामले को देखने के बाद, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद, जो बेंगलुरु में हुआ उसे जानने और समझने के बाद आपकी क्या राय है वो हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हाँ, शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि और लोग भी जागरूक हो पाएं। मैं थी ज्योति और आप देख रहे थे रेडियो कनपुरिया।